नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल रौकला इस्पात संयंत्र के 2 कर्मचारियों को प्रतिष्ठित JCSSI पुरस्कार प्राप्त। नई HR पहल स्पंदन का पहला सत्र संपन्न। और सेल रौकला इस्पात संयंत्र द्वारा पार्श्वांचल गांवों के छात्रों को 16.8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान। अब समाचार विस्तार से। रौकला इस्पात संयंत्र RSP के 2 कर्मचारियों अर्थात वरिष्ठ तकनीशियन स्टील मेल्टिंग शॉप 1 श्री मानस रंजन बेहरा और सीनियर ऑपरेटिव पाइप प्लांट श्री बादल कुमार कर को इस्पात उद्योग JCSSI की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की संयुक्त समिति द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कार्यपालक निदेशक के सम्मेलन कक्ष में 25 मई को आयोजित एक छोटे से समारोह में कार्यपालक निदेशक वक्ष श्री PK दास ने इस उपलब्धि के लिए दोनों को सम्मानित किया। CGM सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज सुब्रत आचार्य एवं संबंधित विभागाध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मानस रंजन बेहरा सेफ्टी पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता थे। इसी प्रतियोगिता में श्री बादल कुमार कर ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। सुरक्षा निबंध प्रतियोगिता में श्री बादल कुमार कर को कर्मचारियों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि JCSSI 20 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्टील कंपनी के मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर की द्विदलीय फोरम है। JCSSI सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुरक्षा पर निबंध के साथ कैलेंडर और पोस्टर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। RSP के कर्मचारी हर साल इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और प्लांट के लिए गौरव अर्जित करते हैं। मानव संसाधन विकास केंद्र में 23 मई को नई HR पहल यानी कि लोगों को कार्य में शामिल करना स्पंदन का एक 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन स्टोर्स श्री NK सामंतराय ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक प्रभारी HRD सुश्री राजश्री बनर्जी भी मंच पर उपस्थित थीं। अधिकारी एवं कर्मचारी समेत कुल 26 प्रतिभागियों ने कोविड-19 के सभी मानदंडों जैसे उचित सामाजिक शारीरिक दूरता, मास्क पहनना और हस्त स्वच्छीकरण इत्यादि का पालन करते हुए इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। विभिन्न सत्रों में संभागियों को सृजनशीलता एवं नवाचारों के लिए प्रेरित किया गया। सत्रों में संगठन के प्रति गौरवान्वित महसूस करने की भावना को विकसित करना, सेल का ब्रांड एम्बेसडर बनना, सफलता के लिए ग्राहक केंद्रित होना और सही प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का निर्माण करना, जीत की रणनीति के रूप में 3 P यानी पीक, परफॉर्मेंस एवं पर्पस को अपनाना, स्वयं प्रबंधन की कला सीखना, प्रभावी व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ जीवन की खुशियां और मन की प्रसन्नता आदि विषयों को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि RSP के CEO श्री दीपक चटराज द्वारा 22 मई को यह कार्यक्रम उद्घाटित किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री P निगम और संयंत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। रौकला इस्पात संयंत्र RSP की CSR पहल के तहत सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मॉडल स्टील विलेज और RSP की पुनर्वास कॉलोनियों के 42 छात्रों को
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 16.8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। चेक वितरण कार्यक्रम पार्श्वांचल विकास संस्थान में कुछ दिनों सभी कोविड-19 मानदंडों जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरता, मास्क का उपयोग आदि का कड़ाई से पालन करते हुए चला। इस पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री MB अप्पा राव, उप महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, वरिष्ठ प्रबंधक CSR श्री AK परिड़ा और अन्य अधिकारियों ने प्राप्तकर्ताओं को चेक सौंपे। CSR विभाग के कार्मिकों ने सुचारू रूप से चेक वितरण कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम का समन्वय सुश्री मित्रा ने वरिष्ठ फील्ड सहायक CSR श्री B इक्का के सहयोग से किया। चेक वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 बैच के छात्रों को प्रदान किए गए। अब तक इस योजना के तहत 170 लाख लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता 2 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 60,000 रुपये, 4 साल के बीटेक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1,20,000 रुपये और 5 साल के MBBS कोर्स के लिए 1,50,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 20 छात्रों, 10 लड़कों और 10 लड़कियों को स्नातक पाठ्यक्रम और 10 छात्रों, 5 लड़कियां और 5 लड़कों को व्यावसायिक अध्ययन के PG पाठ्यक्रम हेतु चयन किया जाता है। चयनित छात्रों को उनके वार्षिक प्रदर्शन और पाठ्यक्रम जारी प्रमाण पत्र के आधार पर हर साल किस्तों में छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।